हेलो क्लास 9, क्या हाल है? वेलकम बैक टू द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ पंकज कुमार विश्वकर्मा, इट मींस पीके। और आज की क्लास जो आपकी जाएगी वो कौन सी है? एज सीरीज में आपको क्लास 9 का लेक्चर फर्स्ट और ये फाइनल लेक्चर ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर नहीं है क्लास 9 के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, क्योंकि ये लेक्चर जो है आपको जो है क्लास 10th में ये टॉपिक जो मिलेगा बाद में मिलेगा, मतलब क्लास 10 में बहुत बड़े पैमाने के साथ मिलने वाला है। लेकिन अभी यहाँ पे एक कह सकते हैं एक इस क्लास में 9th क्लास में आपको छोटा सा खाली यहाँ पे इंट्रो के रूप में छोटा सा फॉर्मेट मिलेगा। इसीलिए ये क्लास एक ही बार में खत्म हो जाने वाली है, नेक्स्ट लेक्चर का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 9। पहली एक बात ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले कॉपी पे उठा लीजिए जल्दी से। चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट सबका हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो भाई। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें आपको करना क्या है पहले इसको समझते हैं। ये लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण, इसमें रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। दो वेरिएबल का मतलब होगा एक x होगा और एक y। इसके साथ कुछ जो है कोफिशिएंट लगेंगे। तो वो जो कोफिशिएंट कौन होते हैं? वो कोफिशिएंट होंगे यानी कि ax और ये हो जाएगा by और एक बंदा यहाँ पे c होगा। ये जो होते हैं सब चार आपके जो है कांस्टेंट। c जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा आपके पास, ठीक है। ये होगा इज इक्वल टू 0, यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिखे, आपको यहाँ पे एक ये दिखा x, एक दिखा y। इस इक्वेशन में ये मान के चलिए नहीं बल्कि 100% रहिए आप रेगुलर टाइम में, ये x और y के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे ये जो होता है x के साथ लगा होता है a कोफिशिएंट, यहाँ b जो y के साथ कौन लगेगा? यहाँ पे आपको b लगेगा। और ये जो c वाला टर्म होता है, ये c वाला जो टर्म होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है यार। कांस्टेंट का मतलब होता है एकदम फिक्स होता है। ये अभी धीमे धीमे आपको क्वेश्चन जब कराया जाएगा, हम कराएंगे, तब ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। इंट्रो इसका हो चुका है, कांस्टेंट की बात हो चुकी है, अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है क्लास 9, which of the following equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicates the value of a b c। ध्यान देना भाई, ये जो इक्वेशन है इंडिकेट कर रहा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कर रहा है। लेकिन हमसे ये मान क्या रहा है? हमसे कह रहा है भैया abc की वैल्यू बताइए। तो यार abc की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये बात पर ध्यान देना। पहले ध्यान दीजिए, ये जो आपको इक्वेशन दिया है, पहले इस इक्वेशन को आप इसके बेसिक इक्वेशन यानी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाएंगे पहले। तो ध्यान दीजिए, चलिए भाई देखिएगा। अब ये 3 देखिए, पहले इक्वेशन लीजिए, यहाँ पे 2x प्लस वाई, देखिए ये हो गया आपके पास 2x के प्लस वाई, कंफर्म है। इस प्लस के 3 को आप उधर कर दीजिए, मतलब जब उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। थोड़ा सा घूम गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म से बनाना है। तो ये हो गया आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास हो गया ax हो गया, ये आपके पास हो गया by। अब यहाँ पे कुछ नहीं लगा, वहां पे क्या होगा? y के साथ तो कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब y के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट से कितना होगा? 1 होगा। और इसे आप ये लिख सकते हैं, प्लस कर दीजिए, इसे -3 को ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब इसकी कंपेयरिंग हम किससे कराएंगे? इसकी कंपेयरिंग हम कराएंगे आपके बेसिक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कराएंगे। अब ध्यान दीजिएगा भाई, 0 मतलब यहाँ पे एक और x के साथ कौन लगा है? ये a की वैल्यू हो गई। तो a कितना हो गया आपके पास? a की वैल्यू हो गई 2 कंपेयरिंग कराने के बाद। अब यहाँ पे जब आप by पे आप जाएंगे, मतलब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे b, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, मतलब 1 के y के संग कौन लगा? 1। तो यहाँ पे आपको जो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आप चले आइए इधर की तरफ, चले आइए,
जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो सी कौन दिखा रहा है भैया, कांस्टेंट टर्म पूरा दिखा रहा है विद द सिंबल, तो सी कौन हो जाएगा, यानी कि आपका सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। सही है ना, समझ में आ गया ना भाई। इंटरेस्टिंग कुछ चैप्टर है, आगे आने वाले समय में ये चैप्टर क्लास 10th में बहुत बड़े पैमाने पर आपको नजर आएगा कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसके ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पे 9th क्लास में बहुत थोड़ा सा फॉर्मेट इंट्रो के रूप में आपको दिया हुआ है, कंफर्म। अब आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग एज सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सेम पैटर्न। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, अब आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास 3x हो गया प्लस 5y को आप इधर लाइए तो ये माइनस का 5y हो गया, और ये हो गया आपके पास -8 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमने कहा इसको ax प्लस by प्लस c से कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, b की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे -5 क्योंकि y के संग कौन लगा है -5, एंड देन लास्ट में c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -8 हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लो भाई, और क्लियर कर लो। ये हो गया 3x हो गया, ये प्लस कर दीजिए, इसको माइनस ऐसे 5 लिख के y के संग मल्टीप्लाई में लगा दीजिए, और ये प्लस रखिए, ये माइनस का 8 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये इससे कंपेयर कराएंगे, ये a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये बेटा आपका कितना हो गया, ये c हो गया। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू जो हो जाएगी वो -8 हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो, फटाक से आगे बढ़ो। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन सेम तरीका सेम पैटर्न। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको फिर बनाइए, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें सी नहीं है, कोई बात नहीं, सी नहीं है। यहाँ से a की वैल्यू हो गई आपके पास 1, b की वैल्यू आपके पास हो गई -4, c कुछ नहीं है। जब c यहाँ कुछ नहीं होगा तो वहां पे c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में बात आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहां से हमें एबीसी क्लियर करना है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 5। तो भैया 5 इज इक्वल टू के फॉर्म में है, तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे अंदर कर देंगे, ये -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 5 इधर आया माइनस। अब देखिए यहाँ पे इसको और क्लियर करिए, ये हो गया 1/3x ऐसे, फिर ये हो गया आपके पास प्लस, और ये कर दीजिए -1/2, इसको ये कर दीजिए y, और ये प्लस और ये -5 हो गया इज इक्वल टू 0। योर a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज इक्वल टू -1/2, और उसके बाद लास्ट में फाइनली c इज इक्वल टू -5। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर वही काम करा रहा है, फिर वही सारी गेम से निकलवा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये अब इसको थोड़ा सा इधर ही लगाओ, ये आरएचएस साइड में दिख रहा है आपको, ये आरएचएस में दिख रहा है, इसको हम इधर लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा -√2x कंफर्म, ये प्लस का 4y एज इट, माइनस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहते हैं आगे माइनस ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आगे माइनस ना रहे, तो कुछ नहीं करना है, एलएचएस और आरएचएस यानी कि पूरे के पूरे पैटर्न में आप माइनस से क्या कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपके पास √2x हो जाएगा, ये माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक। ये माइनस का देखिए, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का बेटा 4y हो गया, और ये माइनस माइनस ये प्लस का ये 3 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। देन यहां से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, आया तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन कहता है पाई एक्स, ये पाई है तो इसको भी सिर्फ सब कर लीजिए, ये हो गया पाई एक्स प्लस का y, इसको अंदर करिए, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, देन यहां से कंपेयर कराइए, a इज इक्वल टू पाई आ गया,
देन y इज इक्वल टू 1 आ गया, देन c इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन था बैक टू बैक एक ही फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर वही चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग एज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड राइट द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो भैया ठीक है भैया, ये पहले इनको बनाइए। देखिए ये हो गया x हो गया, यहाँ पे आपको b वाला पैटर्न गायब है तो इसको 0 पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे 0 इंटू b, और इसको अंदर कर दीजिए तो प्लस का 3 इज इक्वल टू हो गया 0, देन a की वैल्यू हो गई 1, देन b की वैल्यू हो गई 0 मतलब 0, देन c की वैल्यू कितनी हो गई भाई, c की वैल्यू आपके पास हो गई 3 हो गई। क्लियर है? मजा आया? ऑब्वियसली मजा आएगा, 100% मजा आएगा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही मजे वाला है। फिर इसको भी ऐसे करिए। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 0x प्लस का y माइनस का 5, हर इक्वेशन को जो भी फॉर्मेट आपको दिया होगा इस चैप्टर में, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उसे ax प्लस b y प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप a और b को क्लियर कर सकते हैं। a बराबर 0 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस का 5 हो गया, माइनस का यार 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एज 3x प्लस 0b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू 0 हो गया एंड c इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2। कंफर्म हो गया भाई? इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे सभी वैल्यू को सीधा निकालना होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत लगवा चुके हैं, अब भाई कुछ आप भी मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़िए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का पैटर्न अब बदल चुका है। ये क्वेश्चन 9 के लिए होमवर्क, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आपसे कह रहा है ये इक्वेशन दिया x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है। आपको बताना है ये 2 और 0, ये 2 और 0 क्या इसका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये है जब ऐसी सिचुएशन में हम पहुंचेंगे क्लास 9, ऐसी कंडीशन में जब बात करते हैं, आपको एक वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू को आपके इक्वेशन में बोलेगा कि भैया चेक करो, आप यहां पे से चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। जब आप इस कंडीशन में बात करेंगे तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा जो पहला वाला पॉइंट होगा वो हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो हमेशा y को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे x बराबर कितना रख दे हम, अगर हम यहाँ पर x बराबर 2 रख दें और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस और y की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रख दें, y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख दें, 0 रख दें, यानी कि 2 और इनटू हम क्या कर दें, यहाँ पे 0 रख दें। तो भैया आप देखिए, तो ये इक्वल टू हम यहाँ पे 4 रखें, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसे कैलकुलेट करने के बाद LHS और RHS दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, आएगा तो होगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। आपने देखा कि ये दोनों इसके बराबर नहीं है, मतलब जो 2 है ये इसके बराबर नहीं है, तो ये पॉइंट जो होगा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये होगा नॉट में चले जाएंगे, नो आंसर में चले जाएंगे, यस नहीं होगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है फिर चेक करना है हमें x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है भाई, देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फिर चेक करते हैं x बराबर 0, y बराबर आपका दिया हुआ है -2, यानी कि 2 इंटू -2 कंफर्म है। अब ध्यान दीजिए इज इक्वल टू 4, ये कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4 आ गया है। भाई जब 4 आ गया है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, कंफर्म है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन फिर करना है x माइनस 2y इक्वल टू 4, सेम पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ही कह रहा है। x की वैल्यू कितना बोल रहा है, 4√2। ठीक है भाई, 4√2 लिख दिया। फिर कह रहा है √2, ये हो गया आपके पास माइनस और 2 इंटू √2, चेक करिए
चेक करिए। तो 4√2 माइनस यहाँ पे 2√2, ये हो गया आपके पास 2√2। कहीं से भी ये हमको बराबर नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये इसका सॉल्यूशन यार, ये इसका सॉल्यूशन मेरे भाई नहीं होगा। कंफर्म है, नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। चलिए भाई अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे में फिर चेक करते हैं x-2 4 एंड x। तो भैया x कितना दिया है, अब डायरेक्ट कर लीजिए। x आपको दिया हुआ है 4 दिया है, और यहाँ पे माइनस जो है 2 इंटू 0 दिया है इज इक्वल टू 4 हमें लाना है। तो ये 4 इज इक्वल टू 4, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया ना यार, बढ़िया था, इंटरेस्टिंग भैया, इंटरेस्टिंग कुछ चैप्टर है। अब अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह दिया फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 6। x प्लस 2y बराबर 6 बोला हमसे, इसके 6 डिफरेंट सॉल्यूशन देने हैं। कितने देने हैं, 6 डिफरेंट सॉल्यूशन देने। ठीक है भाई, इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन आपके सामने। जब ऐसी कहानी आ जाए तो ठीक है, अगर हम पहले की बात करते हैं, हम पहला सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, पहला सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। जब हम x बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको काम करिए, इसे थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। यहां से x इज इक्वल टू 6 माइनस ये हो जाएगा 2y। कंफर्म है, कंफर्म है। अब ध्यान दीजिए, जब पहले सॉल्यूशन के लिए हम जाएंगे, अगर हम y बराबर अपने मन से, देखिए जब भी बात करता है 6 डिफरेंट सॉल्यूशन, 10 डिफरेंट सॉल्यूशन या ऐसी कोई बातें आपसे करेगा, तो हम अपने मन से नेचुरल नंबर को अप्लाई करेंगे या नंबर को अप्लाई करेंगे। वो नंबर स्टार्ट करेंगे, होल नंबर से स्टार्ट हो सकता है। पहले हम प्लस की सीरीज पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस उसके बाद फिर नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 तक जाएंगे, मतलब चेक करते जाएंगे। तो 6 की बात कर रहा है, तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, इजी रहेगा। पहला सॉल्यूशन उन्होंने बोला पहला सॉल्यूशन, पहला के लिए देखिए, अगर हम y बराबर 0 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू आएगी, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 आ गए। तो पहला आंसर हो गया आपके पास, पहला आंसर हो गया। पहले हम बोलते क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो ये हो गया 6 हो गया, और क्या हो गया, y बराबर 0। फिर देखिए, जब हमने y बराबर 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6 आई। 6 माइनस 2 इंटू 0 एंड दिस 6 और 0, ये जो 6 और 0 यही जो है पहला डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद हम दूसरे निकालने जाएंगे। ठीक है भाई, अब हम दूसरा यहाँ निकालते हैं, साइड में निकालते हैं, ये हम दूसरा चल रहा है। ठीक है, दूसरे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम y बराबर 1 लेते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 1, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा 4, और ये हो जाएगा y की वैल्यू लेने पे 1 हो गया। फिर आप यहाँ पे थर्ड वाले को क्लियर करिए। थर्ड वाले में अगर हम y बराबर, बढ़ते जाइए, y बराबर 1 लिया तो y बराबर अब बेटा 2 ले लीजिए। ठीक है, जब आपने 2 लिया तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2। कंफर्म, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया, 2 2 4, 6 में से 4 चला गया, तो आपका आंसर आ गया 2। जब आपने y बराबर 2 लिया तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कंफर्म है। अब भाई आइए चौथे नंबर पे आइए, मतलब चौथे कंक्लूजन पे आइए। तो हम y के बराबर क्या ले, y बराबर क्या ले लेते हैं, अब y बराबर हम 3 ले लेते हैं। जब y बराबर हम 3 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम y बराबर 3 लेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 3, और इसका आंसर कितना जाएगा, 0। जब y बराबर हमने 3 लिया तो x आया 0, और कितना आया, और कितना आया, x की वैल्यू आ गई 0, और y जब हम कितना लिया था, हमने भाई 3 लिया था। कंफर्म है। अब हम यहीं पे निकाल देते हैं, आपको 4 निकल गए। अब देखिए हम प्लस तक बहुत चले गए, हमने 0 रखा, हमने 1 रखा, हमने 2 रखा, हमने 3 रखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम माइनस की तरफ रुख करते हैं। अब अपने हम
फॉर्मेट को अब हम क्या करेंगे, माइनस की तरफ रुख करेंगे, मतलब -1 चेक करेंगे। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आगे भी जा सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन अब पांचवा सॉल्यूशन हम लेंगे। तो पांचवें सॉल्यूशन के लिए हमने लिया y बराबर हमने ले लिया -1, तो x इज इक्वल टू 600 -2 इंटू -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया, देन x इज इक्वल टू प्लस 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 हो गया, 6 to 8 हो गया। तो भाई जब आपने यहाँ पे आंसर हम लिख रहे हैं इसका, जब आपने y बराबर -1 लिया, जब आपने y बराबर -1 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 8 आई। कंफर्म हो गया, x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, जब आपने y बराबर -1 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेंगे, इधर देखिए, हम छठे सोल्यूशन की बात करें, 5 हम निकाल चुके हैं, 5th निकाल चुके हैं, हम छठवें की बात करेंगे। तो y बराबर हम क्या ले लेंगे, y बराबर हम ले लेंगे भैया -2 ले लेंगे। जब आप y बराबर -2 लोगे तो देन x इज इक्वल टू 6 -2 इंटू -2 हो गया, देन x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई, 10 आ गया। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, x हो गया 10 हो गया, और y कितना हो गया आपके पास -2 हो गया। चीजें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। इस तरह से हम जो है असेंडिंग डिसेंडिंग में जाके जो है माइनस को पहले फिर प्लस को पहले कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर आप क्या करेंगे, पहले प्लस वाला फॉर्मेट लेंगे, और प्लस वाला जब लेंगे, ऐसा नहीं पहले प्लस लो फिर माइनस लो फिर प्लस, ऐसा नहीं। जब आप प्लस से स्टार्ट करेंगे तो आप पहले प्लस तक जाएंगे, जहां तक जाना चाहिए 8 9 10 11 तक जाइए, उसके बाद फिर -1 -2 -3 -4 पे फिर आप चले, नोट कर लीजिए बेटा सोल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं अगले सॉल्यूशन की। ठीक है, अगला सॉल्यूशन क्या कहता है, देयर आर टू स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, नेमली डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। द रिलेशन बिटवीन द टू स्केल इज गिवन बाय f इज इक्वल टू 9/5c plus 32. If the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कहता क्या है, ये हमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 दिया। कंफर्म है, हमसे कहा, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाए तो हमारे पास व्हाट इज द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, यानी कि f कितना होगा। सो सिंपल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, f इज इक्वल टू 9/5c के दर पे आप 0 रख दीजिए प्लस का 32, तो आपका फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, आपका फ़ारेनहाइट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कंफर्म है, फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। ये था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको 50 कर दिया जाए, ठीक है भाई, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग जो इक्वेशन दिया है, f इज इक्वल टू 9c/5 प्लस का 32। अब इन्होंने कहा टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया जाए, मतलब अब 0 था, अब क्या कर दिया जाए, c को कर दिया जाए 50, तो भैया 9 इंटू 50/5 प्लस का 32, इट मीन्स 5 टेंजा कितना हो गया 50, और ये हो गया 90, और 90 प्लस 32, 90 प्लस 32, तो भाई आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, 90 प्लस आपके पास 32, ये हो गया 9 3 12 हो गया, यानी कि 122 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 122 हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर, अब क्वेश्चन पलट दिया, अब फ़ारेनहाइट दिया है और डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, तो भाई ठीक है, देन f इज इक्वल टू
9c/5 प्लस का 32। फ़ारेनहाइट कितना बोल रहा है? फ़ारेनहाइट आपका बोल रहा है 86। ये हो गया आपके पास 9c/5 प्लस का 32। कंफर्म है? प्लस का 32 इधर भेज दीजिए। 86 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5 हो गया। 86 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 32 माइनस चला जाएगा। 6 में से 2 चला गया, 4 आ गया। 8 में से 3 चला गया, 5 आ गया, इज इक्वल टू हो गया आपके पास 9c/5। अब देखो, या तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो कुछ और सोचो। भाई 8th में आप ये सारी चीजें पढ़ के आए होंगे, इसीलिए आपको यहाँ पर इन सभी चीजों को ध्यान देना होगा। कंफर्म है भाई? चीजों को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ये आप बताइए कि हम यहाँ पे इसको दो रास्ते से हम यहाँ पे सी को क्लियर कर सकते हैं। तो जब यहाँ से दो रास्ते से आप सी को क्लियर करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे ये बताइए। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बहुत सीरियस फंडा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इंटू 5, कुछ ना करो यार, ये 9 सिक्सा कितना दिखा रहा है? 9 सिक्सा कितना दिखा रहा है? 54 दिखाता, मालूम है आपको, इजीली हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई, जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ गई 6 5 का कितना आ गया? 30 आ गया। तो ये कितना हो गया? डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर 86 फ़ारेनहाइट कर दिया जाए तो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? अगला कहता है अगर फ़ारेनहाइट को 0 कर दिया जाए, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। 9c/5 प्लस का 32 यहाँ पे f होगा। इसी को ही शून्य कर दिया जाए, अच्छी बात है भाई, इसी को ही शून्य कर दिया जाए। ये हो गया आपके पास 9c/5 प्लस का 32। इनको इधर भेजिए, ये हो गया आपके पास -32 इज इक्वल टू 9c/ ये आपका हो गया 5। 32 में आप क्या कर दीजिए, 32 में आप किसका मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से करिए। 32 में मल्टीप्लाई फटाफट करिए। किसका मल्टीप्लाई करिए भाई? यहाँ पे जो है 5 का मल्टीप्लाई करिए। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। भैया 5 2 10 हो गया, 1 आया, 5 3 15 एंड 16, यानी कि 160 इज इक्वल टू 9c। देन c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? देन c इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका -160/9 के पास हमें ये पहुंचा देगा। अब काटा पीटी कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना आप यहीं पे भी इसको आंसर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 160 में आप क्या कर लीजिए, 9 को डिवाइड कर दीजिए। जल्दी करिए, कमेंट जरूर किया करो भाई, बहुत आलसी हो गए तुम लोग। सॉरी। तो 60 यहाँ पे 160/9 इज इक्वल टू, तो योर आंसर इज माइनस का 17/77 एंड दिस कंफर्म हो गया भाई। नोट कर लीजिए जल्दी से। 17.77 में हम पहुंच जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा भैया, फ़ारेनहाइट को कितना रखना था? 0 फ़ारेनहाइट पे चेक करना था। हो गया भाई, सारी चीजें करनी है, उधर चला गया, माइनस का प्लस का 32 हो गया। प्लस माइनस माइनस चेंजिंग करिए। अगला क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज द सेम इन बोथ स्केल। ये लो यार, अब ये नई कहानी कौन सी आ गई? अब ये क्या करवाने के हमसे कह रहा है? क्वेश्चन समझना चाहिए पहले। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज द सेम इन बोथ स्केल। व्हाट इज द बोथ स्केल मेरे भाई? बोथ स्केल का मतलब f इज इक्वल टू 9c/5, 9c/5, हाँ, और प्लस का भैया 32। कंफर्म है यार? समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब ये कह रहे हैं ऐसा कौन से नंबर होगा, ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे सेम आएगा। मतलब अभी तक आप देख रहे थे 0 रखा तो 32 आया, ये रखा तो वो आया, लेकिन एक ऐसा नंबर हमको बताइए, एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू हमको बताइए। ये हमसे पूछ रहा है कि भाई एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको बताई जाए कि उस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो नंबर होगा, आंसर जो होगा सेम होने वाला है, मतलब दोनों से। ठीक है भाई, इन्होंने बोला f और c को बराबर कर दो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यानी इन्होंने कहा कि f और c हमें बराबर चाहिए। कंफर्म, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर चाहिए। ठीक, तो जहां जहां
एफ दिख रहा वहां सी रख दो, यहां सी रख दो, सी इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस का 32। अब एक काम करिए, c इज इक्वल टू 9c अपॉन 5। मेरे भाई थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, यहां पे एलसीएम घूम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। कंफर्म? 5 एलसीएम, ये हो गया आपके पास 9c प्लस का 32, यानी कि अभी मल्टीप्लाई में किया तो यानी कि 160 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 5c इज इक्वल टू 9c और प्लस का 160, यानी कि 5c। भैया जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, गौर से देखिए इस इक्वेशन को। ये हो गया 5c माइनस का 9c इज इक्वल टू 160 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया देखो प्लस माइनस माइनस, दोनों में माइनस का निशान इसलिए माइनस का पड़ा, तो ये हो गया माइनस का 4c इज इक्वल टू बेटा 160, देन c इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 4 एंड देन कितना हो गया, c इज इक्वल टू हो गया माइनस का 40। तो कहने का मतलब है कि माइनस 40 वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसपे इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कितने होगी? इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। वो नंबर होगा, वो नंबर कौन होगा? वो नंबर आपका माइनस का 40 होगा। क्लियर है? अब भाई अगले क्वेश्चंस में आइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। मैं फिर एक बार जोर देते हुए कहता हूं यार प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। 10th में फिर मिलेगा, बहुत बड़े भंडार के साथ मिलेगा। तब तक मुस्कुराना है, पढ़ना है, वापस फिर मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट के पास आना है। और धन्यवाद, थैंक यू एंड हैशटैग स्माइल के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा साथ इसी तरह निभाते रहिए। बहुत जल्द आपको अगली क्लास में हम मिलेंगे 9 के, यानी कि कोऑर्डिनेट चैप्टर है, उसके साथ आपको वो भी वन शॉट में ही कंप्लीट होगा, एक बार में, एक झटके में कंप्लीट होगा। ठीक है? क्योंकि अभी तो बहुत मेन चैप्टर लाइन एंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, सरफेस एरिया है, फिर फॉर्मूला है, बहुत चीजें अभी बची हुई है। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय। एक मिनट बेटा, क्लास को स्टॉप करना है हमको, क्लास को स्टॉप करना है, और ये हम कर रहे हैं क्लास 12। ओके, बाय, गुड बाय।